कि राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, ये और यकीनन नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर। ये 5 लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मोस्टली लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं। हो सकते बाकी भी बहुत बड़ी कैबिनेट हो सकती है, बहुत और लोग भी होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन उनकी इतनी शायद कोई जानते लोग नहीं है यहाँ पर। राजनाथ सिंह साहब के इस स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं, मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको उस रेगुलर, मुझे पता आप सीरियस ले रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जी मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना, ये दो ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये 3 चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, मींस हमारी लाइफ में पाएंगे, इम्पॉसिबल है ये, बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का, ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है और उस रिजोल्यूशन में यह कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं टोटल, जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं, उसको रखा है कि ये 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो दे आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, तो अब ये और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि यकीनन स्टेटमेंट पाकिस्तान भी रिएक्शन देता है, फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान की, आईएसपीआर है या फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और कामों में खैर बड़े मसरूफ है आजकल, मुझे लगता है कि इसलिए फिर ये स्टेटमेंट अभी, क्योंकि अभी इसके हवाले से कुछ नहीं आया रात तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगा, नहीं आएगा लाजमी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो क्योंकि यहाँ पे वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, ये करना है वो करना है, वो उन कामों में मसरूफ है। क्योंकि हमारे मतलब ये तो हमारा ईस्ट का बॉर्डर है ना एलओसी, तो हमारा वेस्ट का जो बॉर्डर है वहां पे भी हालात कुछ गड़बड़ वाले हैं। आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर रहे होंगे और मैं जो जो चीजें देख रहा हूँ वहां पे, तो वो बड़ा थ्रेटनिंग है। तो उसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्लियामेंट पे खड़े होकर, हालांकि बड़े काबिल आदमी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी जब मैं मिला हूँ काबिल आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े तगड़े पार्लियामेंटेरियंस में से। लेकिन अफसोस के साथ कि जो उनका काम अभी उनके पास है उस हवाले से मुझे बड़े वीक लगे, शायद उसमें बड़े कमजोर हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का स्टेटमेंट देना, क्या समझ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई चीज इन फ्यूचर
हो सकती है, क्योंकि 4 जंगें ऑलरेडी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई और आज मतलब जो तकरीब थी वो भी इसी वजह से थी कि जो 1999 में कारगिल हुआ था उसी के हवाले से थी। वो समझ ले 5वीं थी और अब छठी फिर समझ ले कि होंगी, या छोटी मोटी चीजें अगर उसको निकाल भी लिया जाए तो बड़ी 4 या 5 जंगें हो सकती। तो क्या मजीद भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है राजनाथ सिंह साहब? क्योंकि वो एग्रेसिव आदमी है, मुझे इतना आइडिया है, और जिस तरह आप मोदी साहब के बारे में कह रहे हैं तो उनका भी ऐसा है कि वो कहते हैं यार बस जस्ट डू इट। नहीं, राजनाथ सिंह जी एग्रेसिव नहीं है, बड़े ही सभ्य व्यक्ति हैं। अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखनऊ से वो जब लड़ते हैं तो उनको लखनऊ का मुसलमान भी वोट देता है। बड़े क्या सभ्य। बात है, जबरदस्त। सो अच्छा। देखिए फकर भाई, कश्मीर जो है, अभी तक की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो उसमें कुछ एक 10-15 साल पे जो एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आई तो उनको छोड़ दें, और सारी गवर्नमेंट का स्टांस यही है, जैसे नरसिम्हा राव जी के समय में ही ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई जी। कश्मीर है जो पीओजे के, उसको आज नहीं तो कल हमें लेना है, तो ड्यूटी ओके। बाउंड है। अब इसके लिए वॉर का तरीका होगा या क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चूंकि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो मैं इसको लाइट भी नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक। बिकॉज मिस्टर यस। मोदी माइट हैव एक सब चीज तो वो कर चुके हैं, उनको कुछ करने के लिए बचा नहीं है। अब ये कश्मीर का मुद्दा ही है जो वो एक शायद उनकी एक कोशिश हो कि भाई हम हिस्ट्री में आई विल बी फॉर ठीक एवर है। एज्ड, अगर वो इसको उसका यूनिफिकेशन कराते हैं, वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल आज की डेट में वो मैं नहीं जानता, ओके। लेकिन ये कि एक एम्बिशंस तो होंगे अब उसके बिहाइंड द सीन्स। एक तो ये कि ये इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं फकर भाई कि आप जैसे जो प्रखर जर्नलिस्ट है वो भी नहीं जान पाते कि ये करेंगे क्या, सही तो हम सही लोग सही तो सही। सिर्फ एनालिस्ट ठीक। ठहरे। तो ठीक मैं ठीक। ये कहूंगा कि बीइंग एन इंडियन, कोई भी गवर्नमेंट आएगी और जिस तरीके का राष्ट्रवाद भारत में धीरे 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 पनप रहा है, तो कश्मीर मतलब वुड बी एन इशू। कश्मीर को वो ओके। जो है ना, उसमें वॉर होगा या वो हम दोनों कंट्रीज आपस में समझेंगे या कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा, जी वो तो हम नहीं जानते। वॉर की तो मैं कभी भी फेवर नहीं करूंगा, बिकॉज वॉर इज जी। जी बिल्कुल। कोई भी इंसान की डेथ हो ये अनएक्सेप्टेबल है, इन सब बिल्कुल। कारणों की वजह से, जिनको कि हम टेबल पे बैठ के सुलझा सकते हो। और वॉर के बाद भी आना टेबल पे ही है, बिकॉज वॉर में तो कुछ सुलझेगा है नहीं, खाली कुछ जाने जाएंगी। जी बताएं। बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहा था कि मैंने कहा जंगें हमारी हो गई है ना, 4 जंगें हमारी हो गई या 5 जंगें हमारी हो गई, तो क्या 5वीं या छठी हम दोबारा से क्या वही थेरेपी अपनाना चाहेंगे कि यार एक और हो जाए, कश्मीर की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, या जब जो अभी रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ 2018 में बालाकोट हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो है हमारे वाले जागे उन्होंने कहा जी हमने भी तो अब हिसाब किताब बराबर करना, वो सारा कुछ हुआ। तो क्या अब कोई इस तरह की चीज, क्योंकि इस वक्त हम रशिया यूक्रेन को देख रहे हैं, एक तरफ रशिया है, चाइना है, और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, बड़ी पावरफुल दुनिया है उनकी इकोनॉमीज, लेकिन वो भी अब तंग आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार बस हो गई हमारी, मतलब वो चीजें नहीं। तो क्या इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है 6.3 6.5 का ग्रोथ रेट चल रहा है, उसमें ये क्या इस तरह की कुछ चीज करना चाहेगा कि यार हाँ मैं एक ऐसी जगह खोल लूं दोबारा से? क्योंकि उसकी वजह यह कि ठीक है मैं कहता हूं कि एक चीज हो जाती है, लेकिन जो इंसर्जेंसी है वो खत्म तो नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे ड्यूरेंट लाइन में नहीं खत्म हो रही। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान बने हुए। उससे पहले भी सुना है कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का इससे भी पुराना है, जब सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो फिर ये चीज कैसे हो? बात आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया और उसका एनालिसिस भी आपने बहुत सही किया कि इट्स इजी आज की डेट में कि आप किसी देश में घुस जाए, जी लेकिन बिल्कुल। उसमें उसको कंट्रोल कर पाना, उसको लॉ एंड बिल्कुल। ऑर्डर को मेंटेन करना वुड नॉट बी एन इजी थिंग। देखिए फकर भाई, इसको ना अब कैसे मैं बताऊं, आपके लिए भी ये बड़ा टची इशू है और हमारे लिए भी बड़ा टची नहीं इशू है। बिल्कुल सही है, मैं कोई वो नहीं, तो बिल्कुल सही। कश्मीर एक ऐसा चीज है जो हम दोनों देशों के बीच में एक प्रॉब्लम भी है, और परहैप्स उसी की वजह से हम जुड़े जुड़े भी हुए हैं। लेकिन बीइंग सही। एन इंडियन, देखिए ये बात जो जो सच है, जो मुझे लगता है, मेरी एनालिसिस से, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि भारत ने कोई भी जंग पाकिस्तान से नहीं लड़ी, जंग मुसल्लत हुई, ठीक है ना। तो ना हम शुरू में जंग किए और ना हम आज भी आगे जंग करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, महाराजा हरि सिंह जी ने दे दिया, उसके बाद कबायली आए और ये सब हुआ, तो वो टेक्निकली और लीगली तो इंडिया का क्लेम बनता है, प्लस हिस्टोरिकली भी लीगल इंडिया का क्लेम बनता है। क्योंकि आप कोई भी, आप बाबरनामा पढ़ लें, आप हमारी किताबें पढ़ लें, राज तरंगीनी पढ़ लें, आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ लें जो वो भारत को डिफाइन करते थे, जी कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट।
और आप हमारी डेफिनेशंस पढ़ लें जो हमारे हिस्टोरियंस ने मतलब आज से 5,000 साल पहले लिखी है, कश्मीर वाज ऑलवेज अ पार्ट। अब पॉइंट यही है कि ये जो है फोर्स के थ्रू लिया जा सकता है, वो मैं आपसे सहमत हूं कि अगर वो आप जाते हैं तो फोर्स के थ्रू फायदा क्या है, एक और कश्मीर बन जाएगा कि वहां पे लोग फिर आपके घर में अटैक करेंगे और ये करेंगे। हालांकि बातचीत करके, मेरा ये मानना है कि आप बातचीत करें, उनको उनसे बोलें कि भाई देखिए ये है, दोनों आइडेंटिटी साथ रह सकती हैं, तो फिर वो अगर मान जाए तो लीगली तो ये बिल्कुल इंडिया के हक में होगा कि पीओजे के मिक्स हो हमारे साथ मिले। दोनों के दरमियान एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे दोनों आ जा सके, वैसे अगर ये हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये मुझे लगता है ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ वाले भी माशाल्लाह ही है, और वो इसको सॉर्ट आउट शायद करना भी नहीं चाहते। डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस इशू को, कि मुझे अब लगता है ऐसा है कि ये कहते हैं कि बस ठीक है, ये डिस्प्यूट रहेगा तो बस ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक चीज और है, एक चीज है डेवलपमेंट। हम बहुत सुनते हैं कि जी इंडियन साइड का कश्मीर बड़ा डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है। वो पॉइंट वहां पे पाकिस्तान लैक कर रहा है। तो क्या वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो चीज करे कि यार इसको इतना डेवलप कर लो कि वहां के लोग कहें कि यार हम तो बड़े, मतलब हमें क्यों इस तरह का रखा गया कि हमारे पास वो फैसिलिटीज या वो बेसिक जो चीजें हैं जो एक दूसरे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के कश्मीर वाले के पास है, मेरे पास कुछ नहीं। देखिए फकर भाई, गवर्नमेंट होती क्यों है अगर उसको डेवलपमेंट नहीं, बात कश्मीर की नहीं है, बात इंडिया की इन जनरल है। बिकॉज हमारे लिए कश्मीर का जो पार्ट इंडिया का है वो तो इंडिया ही है, उसको कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस है, उससे कोई मतलब था एक समय, वो भी खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट अब क्यों बनाते हैं? अगर गवर्नमेंट को डेवलप नहीं करना, हमारा को वेलफेयर स्टेट नहीं देना, तो भाई फायदा क्या है गवर्नमेंट बनाने का? फिर तो हम खुद से ही काम चला ले। भाई गवर्नमेंट बनाए हो तो यू हैव अ सर्टेन टास्क टू परफॉर्म ना, वो टास्क तुम परफॉर्म करो। अगर उसको नहीं कर पा रहे हो तो फिर गवर्नमेंट तो वो नाम नहीं याद की है। और आज का कंपटीशन पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा हो गया है कि लोग वादा कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, और आज लोग देखते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी ऑप्शंस इतनी ज्यादा है। कोई आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई कमी तो है नहीं। तो आप नहीं करोगे तो दूसरा आकर करेगा ही करेगा। तो देयर इज और चूंकि मोदी जी का जो विजन है, वो चूंकि भारत को एक वाकई में डेवलप राष्ट्र करना चाहते हैं, तो वो उनका विजन इंप्लीमेंट होता है। इज अ टास्क मास्टर। ये वो सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो उस जो प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसका जाकर के वो जो कहते हैं, हम लोग जिसको कहते हैं कि जनता को समर्पण करना, वो वही वो करते हैं। तो दोनों काम वो करते हैं। ही इज अ टास्क मास्टर, दैट्स व्हाट हिज जॉब इज। अगर वो नहीं कर पाए, चाहे वो कश्मीर हो और चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बिकॉज मैं नहीं मानता कश्मीर कोई स्पेशल है। जैसे बिहार के लोग क्यों कश्मीर से कम हो, या यूपी के लोग क्यों कम हो, या राजस्थान के लोग क्यों कम हो, या तमिलनाडु के लोग क्यों कम हो, सब इंसान है। और बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी ड्यूटी है कि आप जो है सबको इक्वली प्रोग्रेस करें, सबको इक्वली डेवलप करें। और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? That's the question ना। why do we have governments? और काम क्या है गवर्नमेंट का? भाई गवर्नमेंट का यही काम है कि आप डेवलप करो वो काम जो हम खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए हम आपको चुन के भेजते हैं वहां पे। तो डेमोक्रेसी को अगर ये फेल होता है तो ये डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा, बिकॉज दुनिया ये सोचेगी कि अगर डेमोक्रेसी के रहते हुए हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर वी हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव मीन ना। गवर्नमेंट चुन करके भेज करके वहां पे उनको पालने पोषने के लिए तो हम नहीं लाए हैं। हमारा पर्पज है कि वहां जाओ, जो तुम्हारा काम है वो काम करो भाई, वो काम हमको दे के लेके दो। इट इज अ क्वेश्चन वेदर डेमोक्रेसी विल फंक्शन एंड परफॉर्म और नॉट। वरना कल तो चाइना भी बोलेगा कि देख लो ये है डेमोक्रेसी अपने लोगों को, कि ये है, इनके तो रोड्स भी नहीं बनते, तुम इसी तरह की गवर्नमेंट के लिए तुम परेशान हो। सो इंडिया हैज मच एट स्टेक थ्रू डेमोक्रेसी। उनको ये दिखाना होगा कि डेमोक्रेसी परफॉर्म्स, डेमोक्रेसी फंक्शंस, डेमोक्रेसी डिलीवर्स। और डिलीवर्स का मतलब कि ये जो हमारी द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं, डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटी, दे कैन डू डेवलपमेंटल वर्क, दे कैन डू जिसे कह लीजिए मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्टेट में हम बना सकते हैं आजादी के साथ। रही बात पाकिस्तान की, देखिए मैं एक चीज बोलूंगा फकर भाई, पाकिस्तान की समस्या इकोनॉमिक्स है ही नहीं। पाकिस्तान की समस्या वो थ्योरी है जो उनको इकोनॉमिक्स से काट देती है। आप टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट करना चाहते हो और फिर इकोनॉमिक्स को भी सपोर्ट करना चाहते हो, कैसे होगा? आपने एक जब पंजाब को डिवाइड किया तो ये नहीं समझे कि आपने इकोनॉमी को उखाड़ दिया जड़ से। क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी यूनाइटेड इकोनॉमी थी, वो रिसोर्सेज, वो लोग, वो जो चीजें थी, वो आपने अचानक से तोड़ दिया।
उसके बाद राइट आपने टू नेशन थ्योरी में कहा कि ये लोग को, ये हिंदू लोग हैं, ये हम लोग हैं, तो आपने इकोनॉमिक्स को डिसरप्ट कर लिया क्योंकि उन लोगों के बीच में से सारे के सारे ट्रेड कॉमर्स और आपने वो बंद कर दिए। अब आप कहाँ जाओगे पंजाब की इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्या नाम है, ईरान में जाओगे या इराक में हाँ जाओगे? बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेड तब डेवलप होता है जब आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट जी और इंपोर्ट। इफ यू आर इंपोर्टिंग तो बिल्कुल आपका इकोनॉमिक्स का कोई फायदा है नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में इतनी हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है कि उस गुड्स की दुनिया भर में डिमांड है। तो टू नेशन थ्योरी जब तक रहेगी आपका कशकोल बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये टू नेशन थ्योरी है जो आपको कहती है कि 1 रुपए का सामान 200 रुपए में खरीदो यूएई से जाकर के, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द अन्ना ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का इकोनॉमिक रेमिफिकेशन लोग समझना ही नहीं चाहते। टू नेशन थ्योरी का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रेमिफिकेशन नहीं है कि आप लोगों में नफरतें पा रहे। टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा रेमिफिकेशन है इकोनॉमिक्स, जो आज आप फेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले आपने कहा टू नेशन थ्योरी को मेंटेन करने के लिए हमें एटॉमिक बम चाहिए, फिर आपने हाँ को कहा कि उस एटॉमिक बम को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को घास खिलाएंगे। ये सब क्यों कर हमने रहे उनका इस्लामिक बम भी नाम रखा था सर, एक जमाने में इस्लामिक बम हमने हैं? नाम रखा था। वो तो देखिए, ये इस्लाम को भी बेइज्जत करते हैं ये। नहीं मतलब एक हाँ, बात कर रहा हूँ कि भाई उसका किसी से क्या ताल्लुक है भाई, वो मतलब कि इंडोनेशिया का उसे क्या लेना देना है, तो मलेशिया का उसे क्या लेना देना है, और बहुत सारी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज है उनको क्या लेना देना है यार हमारे एटम बम से। वो कहे भाई अपना काम करो, अपना मतलब कपड़ा शपड़ा मारो उसके ऊपर रखो, जो बनाया तो बना के रखो। तो ये भी हमने मतलब कुछ अरसे चूरन बेचने की, बाय गॉड मुझे हंसी आती है इस तरह की बातों पे कि यार एक चीज आपने बना दी, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आए, एटम बम अगर आपने बना लिया तो आपके पास बाकी चीजें भी होनी चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छी गन है सर, ठीक है, लेकिन उसको मैं मेंटेन नहीं रख पा रहा, और मैं कहता हूँ यार ये मेरी हिफाजत करेगी, मतलब मैं उसको अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करूंगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यार वो गन अगर मैं मेंटेन नहीं कर सकता, उसके लिए जो एमुनेशन चाहिए या बाकी चीजें चाहिए अगर वो मैं नहीं कर पा रहा, तो वो क्या मैं उसको, उससे तो अच्छा बेहतर ये कि लकड़ी का कोई मेरे पास डंडा हो, कोई सांप वाम इस तरह की कोई चीज आएगी तो मैं चलो कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन में अपनी कर सकूंगा। मतलब हम इस चीज से नहीं डॉक्टर साहब निकल पा रहे कि ये माइंडसेट कैसे मतलब चेंज हो। दूसरी बात बल्कि आखिरी बात आपसे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब की हम फिर सुन रहे हैं कि जी उनकी हुकूमत आ सकती है पाकिस्तान में, सुन रहे हैं कि शायद मियां साहब की हुकूमत आ जाए, तो क्या ये एक क्लियर सिचुएशन हमें फिर देखने को मिल सकती है 2024 के एंड में या फिर 2025 में कि हाँ यार ठीक है बहुत हो गया, 75-76 साल हमने ये कर लिए, ये मुद्दे घसीटते रहे, अब इसको खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है बस इधर या उधर, इस तरह की कुछ चीज तो आपको नजर आ रही है? नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जी और चूंकि वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जी उन्होंने सब देख लिया है, ठीक है ना, कि किससे छोरा भुगते, जो राजनीति होती है बेसिकली। जी बिल्कुल। और उनका एक स्टेटमेंट आज तक इट रिवर्बरेट्स इन माय माइंड। उन्होंने कहा एक जगह कि ये जो लाइन खींची है तो बस यूं ही खींच गई है, जिस रब की पूजा वो करते हैं उस रब की पूजा हम भी करते हैं, जो वो लोग हैं वो हम लोग हैं, हम लोग एक लोग हैं। यही बात मैं कह रहा हूं। नवाज शरीफ